3 तलाक पे क्या कर लिया आपने जी? आपने दूसरे मामलात में क्या कर लिया? ये आपका मसला ही नहीं है, ये तमाम मज़ाहिब के लोगों का मसला है। वजह आप जो हैं मैदान में आके सूरत हाल को पोलराइजेशन में बदलते हैं। ऐसा है, मुसलमानों को इस सिलसिले में रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा तेज़ हो गई है। उत्तराखंड की धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जोर देती नज़र आ रही है, तो वहीं उसके साथ साथ केंद्र सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात सिर्फ मुसलमानों की जाए तो मुसलमान इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि लोगों का कहना ये भी है, जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, कि मुसलमानों को इसका ज़्यादा विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है, इस पर ज़्यादा जानकारी जो हमें दे सकते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब। वासे साहब, सवाल आपसे, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, पहली बात तो आ रहा है, ये ख़ुद अपनी जगह, मतलब सिवाय क़याफ़े की बात है। नहीं आ रहा है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। याद रखिए 2018 में इसी लॉ कमीशन ने जिसने आपसे राय मांगी है, इसने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा था कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ये दूसरी बात है कि वो पार्लियामेंट में रिपोर्ट नहीं रखी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब अश्वनी उपाध्याय ने कॉमन सिविल कोड के मसले पे PIL दाखिल की तो भारत सरकार ने उसको अपोज़ किया और कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पे एक मसला तो ये है कि ये आपका मसला ही नहीं है, ये तमाम मज़ाहिब के लोगों का मसला है, क्योंकि इससे सिर्फ मुसलमान मुतासिर नहीं होंगे बल्कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी मुतासिर होंगे। आपने बिला वजह आप जो हैं मैदान में आके सूरत हाल को पोलराइजेशन में बदलते हैं और कुछ सारी मुस्लिम तंजीमें इस पर खुलकर बोल रही हैं, सब बयान दे रहे हैं। मैं जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ वो जो हो रहा है मुझे भी पता है। मेरा कहना ये है, इन्होंने आपकी कुछ चीज़ें हैं चुड़ बना रखी है। जैसे हाँ, मतलब मिसाल तौर पे कॉमन सिविल कोड ही को ले लीजिए और उस पर आप फ़ौरन मतलब शुरू हो जाते हैं। सवाल ये है कि हमारा कहना ये है कि इस वक्त उन्होंने रिपोर्ट आपसे सिफारिशात मांगी है, लॉ कमीशन ने राय कमीशन मांगी, लॉ कमीशन ने राय मांगी है आपसे। आप बुनियादी तौर पे मेरी राय ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जो काम करना है वो तो करे, चूँकि वो इज्तमाही इदारा है, उसके अंदर तमाम मसालिक और मुतक़िदात के लोग शामिल हैं, इसमें हमें कोई तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक काम जो और होना चाहिए मेरे नज़दीक वो ये है, और मौलाना महमूद मदनी उसके लिए वो सबसे तो कॉम्पिटेंट हैं, इसलिए कि सद्भावना मंच वो बनाए हुए हैं कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को वो बुलाएं और इस मसले पर एक हत्तमी राय कायम करें मुश्तरका, चूँकि तमाम मज़ाहिब का मामला है, तमाम मज़ाहिब दाव पे लगे हुए हैं। और इसमें सिर्फ महमूद मदनी साहब ये ना करें कि जमाअतुल उलमा का वो रहने दें, बल्कि जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस और जो शिया क्या में इदारे हैं, सबके जो नुमाइंदा हैं उनको बुलाएं और सबको शामिल करें, और गैर मुस्लिमों के नुमाइंदों को भी बुलाएं। इसमें हिंदुओं को नहीं कह रहा हूँ मैं, खाली गैर मुस्लिम कह रहा हूँ। इसमें क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, दूसरे भी हैं। लेकिन एक कोशिश ऐसी हुई थी रामलीला मैदान में, आपने देखा क्या हुआ, वो पूरा माहौल बिगड़ गया। बात समझ रहे हैं ना, जब लोग बैठेंगे तो अपनी राय तो देंगे, वो राय दें, लेकिन ये स्पेसिफिक होनी चाहिए, सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, और कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। हमारे जारी बात है कि जो लकुम दीनकुम वाले या दीन वाला मामला है, जो उनका दीन है वो उनका दीन है, जो मेरा दीन है वो मेरा दीन है, उसमें कोई बात रहने वाली नहीं है। तो इसलिए हमें बुनियादी तौर पे सिर्फ लोग कॉमन सिविल कोड पे बात करनी चाहिए, और फिर एक तरह से बातचीत तय करके और एक इत्तफाक़ राय पैदा करके कि भाई सवाल ये है कि देखिए, चूँकि मसला मुसलमानों के निकाह तलाक़ और विरासत का नहीं है, बल्कि दूसरे मज़ाहिब के भी क्या में अपने मुतक़िदात हैं, उनके मुताबिक वो अमल करते हैं। हिंदुओं की शादी के तरीक़े अपने अलहदा हैं, हिंदुओं के अंदर भी अलग अलग वो हैं, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। साउथ इंडिया में अलहदा हिंदुओं के तरीक़े हैं, नॉर्थ इंडिया में अलहदे हैं, तो हमें आदिवासियों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो इन तमाम लोगों को एक तरह बिठाना चाहिए और सर जोड़ के बैठना चाहिए
और मौलाना सैयद महमूद असद मदनी जो हैं, इसके लिए मैं इसलिए उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि कोई मुझे उनसे वो है ख़ास लगाव, इसलिए ले रहा हूँ कि वो मुश्तरका तौर पे एक सद्भावना मिशन चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के अंदर जो फासले हैं वो कम हो जाए। तो यानी अकेले मुसलमान ये परचम उठा के न घूमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, ऐसा है, मुसलमानों को इस सिलसिले में रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए, खामोश बैठ जाएं। खामोश बैठने की बात नहीं है। आप लॉ कम्युनिटी ने कहा है, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसको एक मुत्तफ़िक़ अलैह ड्राफ्ट बना के सबकी तमाम मुसलमानों की तरफ से, जिसके अंदर के प्रोफेसर ताहिर महमूद जैसे माहिरीन क़ानून भी हों, उसमें हुज़ैफ़ा अहमदी को ले सकते हैं, सलमान खुर्शीद साहब को ले सकते हैं, इन सब लोगों को लेकर, और इस तरह जो हमारे ख़वातीन की तंजीमें हैं उनको भी लेना चाहिए, क्योंकि हमें किसी ग्रुप को छांट के इस वक्त नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मामला सर्वाइवल का है। तो जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने नहीं देंगे, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सड़कों पर उतर आएंगे, ऐसा है कि आप 3 तलाक पे क्या कर लिया आपने जी, आपने दूसरे मामलात में क्या कर लिया? एक बात आप समझिए, राम जन्मभूमि का मसला हिंदू मुस्लिम बन गया था जी, 370 का मसला कश्मीर रेस्ट ऑफ इंडिया बना दिया गया था, लेकिन कॉमन सिविल कोड जो है वो ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर सिर्फ थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लें, बर्दाश्त से काम लें और बिला वजह की उछल कूद ना करें तो ये खुद पिट जाएंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। प्रोफेसर अख्तरुल वासिक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। कहना ये है कि मुसलमानों को ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो फिर वो सबके लिए आएगा, वो सिर्फ अकेले मुसलमानों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो रहा है। और अभी तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी कोई चीज़ आ भी रही है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।